हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था हमारी अनेकताएं, उसमें आज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहनावा। इस बार हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, पहनावा। हमारे देश के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग अलग है, सभी लोग जानते हैं। जैसे कि इसको पहले पूरा पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। पहनावा क्षेत्र के वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि जैसा कि माहौल होगा, जैसा कि वातावरण होगा, जैसा कि मौसम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं। साड़ी भारत का सबसे प्रसिद्ध पहनावा है जो देश के विभिन्न भागों में महिलाएं पहनती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि अपने एरिया में भी देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं। पंजाब में महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं, तो हरियाणा में घाघरा कुर्ती और ओढ़नी का प्रचलन है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सलवार कुर्ती समझ, घाघरा कुर्ती कैसी होती है, स्कर्ट टाइप की होती है, उसके बाद टॉप होता है, और ओढ़नी मीन्स आप सब लोग जानते हैं चुनरी का। ये चीज़ कहाँ पे, हरियाणा में ज़्यादा पहना जाता है। पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली जैसे परंपरागत पहनावे का चलन है। इसके अलावा क्या, राजस्थान और गुजरात में जो घाघरा चोली होती है वो मोस्टली पहनी जाती है। अब पुरुषों की बात करते हैं। पुरुषों का सबसे प्रचलित पहनावा पतलून यानी कि पैंट, कमीज यानी शर्ट, कुर्ता और धोती है, कुर्ता पजामा और कुर्ता धोती। धोती आपने देखोगी यहाँ पे वैसी वाली नहीं, लेडीज़ वाली धोती नहीं, यहाँ पे होती है वाइट कलर की होगी। आपने गांव में बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं पहने देखा होगा, उस टाइप की होती है। पुरुषों का पहनावा भी क्षेत्र के अनुसार बदलता रहता है। राजस्थानी लोग विशेषकर थार क्षेत्र के निवासी हैं, स्वयं को गर्मी व रेत से बचाने के लिए पगड़ी पहनते हैं। कश्मीरी लोग सर्दी से स्वयं बचाने के लिए फिरन का प्रयोग करते हैं। फिरन क्या होता है, फिरन क्या होता है आपने देखा होगा, कभी कोई पिक्चर देखी होगी या कश्मीर की कोई फोटो वगैरह या न्यूज़ में देखा होगा, एक बहुत बड़ा कंबल टाइप का होता है ऊपर से नीचे तक, उसमें आस्तीनें भी होती हैं, उसको बोलते हैं फिरन बोलते हैं, वो पहनते हैं कश्मीर के लोग। अब लोगों के हमारे देश में क्या है, अलग अलग जगह भी है तो अलग खान पान भी है। कैसा, ये देखो, वातावरण में विभिन्नता के कारण हमारे देश में खान पान भी व्यापक है, यानी व्यापक मीन्स बहुत विस्तृत है, बहुत अलग अलग तरीके का है। दक्षिण भारत में जहाँ तट रेखा बहुत लंबी है, में नारियल व मछली का भोजन प्रमुख अंग है, क्योंकि यह वहाँ बहुत आय में मिलता है, यानी कि जहाँ पे जो चीज़ की ज़्यादा मात्रा होगी वहाँ पे वही चीज़ खाई पी जाएगी। जैसे समुद्र का इलाका है, समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या, मछलियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे खेती नहीं हो पाती ठीक से, तो वहाँ पे क्या वो मछली ज़्यादा मिलती है तो लोग मछली, और तेल में कौन सा तेल हो पाएगा, नारियल ज़्यादा लगता है तो नारियल का तेल यूज़ करते हैं वो लोग। और ठंडे क्षेत्र में जैसे कश्मीर व दार्जिलिंग में लोग मांस और दूध के उत्पादन का अधिक प्रयोग करते हैं। और जो कश्मीर और दार्जिलिंग का क्षेत्र ये बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, तो यहाँ पे लोग किसका ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, मांस को ज़्यादा खाते हैं या फिर दूध को उत्पादन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। गेहूँ उत्पादक क्षेत्र में गेहूँ और तो धान उत्पादक क्षेत्र में चावल बहुत प्रमुख भोजन है, यानी जहाँ पे चावल ज़्यादा होते हैं लोग ज़्यादा चावल खाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल हमारे क्षेत्र में होते हैं, तो हमारे क्षेत्र में गेहूँ चावल बहुत खाए जाते हैं। त्यौहार व नृत्य, यानी कि अलग अलग जो वो है हमारे स्टेट हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या होगा, नृत्य होते हैं, अलग अलग त्यौहार। कुछ त्यौहार हमारे यहाँ ज़्यादा, जैसे दिवाली हुई, ईद हुई, ये तो पूरे देश में कॉमन मनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्रीय त्यौहार होते हैं, वो भी हमारे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनाए जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं जो उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अनेक धर्मों, रीतियों और संस्कृतियों के कारण त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। फसलों संबंधित त्यौहार तो प्रायः हर भारतीय राज्य में मनाए जाते हैं। इसमें पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू, केरल में ओणम तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये कैसे त्यौहार हैं, ये होते हैं फसल के। पहले क्या था, फसलें टाइम पे होती थी, तो जैसे ये फसलों के कटने का टाइम होता था तो लोग खुशियाँ मनाते थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों होती थी, तो उनके कटने के बाद क्या होता था, फसल कटती थी, बिकती थी, पैसा आता था, तो लोग उसकी खुशियाँ मनाते थे। तो इसके नाम अलग अलग हैं अलग क्षेत्र में। ठीक है, ये फसलों के अकॉर्डिंग था, फसलों से संबंधित त्यौहार थे। तो पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, असम में बिहू, केरल में ओणम और बिहार उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति बहुत उससे मनाया जाता है। ठीक है, भारत में कई प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, और इसके अलावा कौन कौन से नृत्य हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नृत्य की विद्याएँ भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए कथकली व मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश का, तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, यानी कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम ये आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश के कौन कौन से, कथकली और मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश के हैं। तो कथक केवल जो डांस है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अनेकता के प्रभाव, यानी कि जो इतनी अनेकता है उससे क्या प्रभाव पड़ा हमारे भारत में, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। भारत की अनेकता ही उसकी शक्ति है। अनेकता मतलब अलग अलग लोग होते हुए फिर भी एक हैं। ठीक है, इसमें छिपी भावना
ही देश के को एक सूत्र में बांधती है। भारतीयता की राष्ट्र भावना इनकी विभिन्नता होते हुए भी इतने विशाल देश को एक ही किए हुए है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमारा स्वतंत्रता संग्राम है। जब ब्रिटिश शासन ने फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई तो उन्होंने इसी विभिन्नता के कारण के बारे में विचार किया। एक्चुअल में क्या था, जो फूट डालो शासन करो का जो नारा दिया था, नारा मतलब नहीं, जो नीति थी उनकी अंग्रेजों की, अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, इनमें आपस में लड़ाई करवा दो तो इसके बाद जो लड़ेंगे उसका बीच का फायदा हम लोग उठाएंगे, ये उनकी नीति थी। लेकिन हम लोग में सबसे बड़ी भावना क्या थी? राष्ट्र भावना, यानी कि हमें देश को आज़ाद कराना था। सभी समुदाय के, धर्म के, अलग अलग स्टेट के लोग, सब लोग मिलकर ये चाह रहे थे कुल मिला के कि हम किसी भी उसके बने रहें, जाति धर्म के हों, लेकिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाए। इसी कारण यही हुआ। ठीक है, इससे इसी बात कारण हमारे राष्ट्र भावना ने क्या किया, ये अंग्रेजों की जो मन में भावना थी कि हम फूट डालो शासन कर लेंगे, तो ज़्यादा दिनों तक उनका नहीं चल पाया। ठीक है, भारत सचमुच अनेकता में एकता का सबसे उदाहरण है। यानी अनेकता में एकता मतलब अलग अलग लोग होते हुए भी एक हैं, पूरे देश के लिए एक हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण भारत का है। ठीक है, आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज दे दी जाएगी, तो इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।